हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मनोहर रे किताब से है प्रश्नावली 3G। अभी तक मैंने इस प्रश्नावली का 9 क्वेश्चन करा दिया है। आज 10वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए अच्छे से समझिए बढ़िया से। 10वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना उधार लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को मान लेते हैं कि 12% पर x रुपया और 15% पर y रुपया उसने क्या किया, ब्याजू पैसा लिया व्यापारी से। तो मानते हैं, माना कि 12% वार्षिक ब्याज पर धन लिया बराबर x रुपया। 12% पर कितना लिया, x रुपया, और 15% वार्षिक ब्याज पर धन लिया बराबर y रुपया। ये 12% पर x और 15% पर y। प्रथम शर्त अनुसार अब दोनों धन कितना है, 5,000 रुपये है दोनों मिलाकर। कुल धन बराबर 5,000। कुल धन का मतलब है x प्लस y बराबर 5,000। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार में चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार में आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पर सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। 12% पर ब्याज, 12% पर ब्याज। तो आपको पता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है साधारण ब्याज बराबर। तो मूलधन है x, दर है आपका 12 गुणे समय है 2 बटे 100। तो ये आपका आ जाएगा, भाग दे देते हैं इसको, अगर नहीं तो इसको ऐसे 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 24x बटे 100 रुपया। अब 15% पर निकाल लेते हैं। 15% पर ब्याज बराबर धन है y, दर है 15, समय है 2 बटे 100। तो ये आपका हो जाएगा 30y बटे 100 रुपया। ये आपका आ गया। अब दोनों ब्याज मिलाकर कितना है, उसके कितना है बना है, 6320 रुपया उसने दिया है। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन बराबर है 5,000, मिश्रधन आपका है 6,320 रुपया। तो ब्याज हो जाएगा 6,320 माइनस 5,000 बराबर आ जाएगा आपका 1,320 रुपया। अब आपको पता है आपने अभी निकाला 12% पर इतना और 15% पर इतना आता है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 24x बटे 100 प्लस 30y बटे 100 बराबर 1320। ये समीकरण 2 बना। अब यहाँ से 100 दोनों में कॉमन है तो ऊपर एलसीएम लेकर गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 24x प्लस 30y बराबर 1320 और 2 जीरो, और ये बना आपका समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5,000 और दूसरा है 24x प्लस 30y बराबर 1,3,2,0,0,0। समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में y को बराबर करते हैं तो 30 से गुणा करा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 30x प्लस 30y बराबर 5 15 जीरो और 3 जीरो, ये
समीकरण नंबर 3। और ये आपका है 24x प्लस 30y बराबर 132,000। ये समीकरण 2। अब क्या है, घटाने पर होगा माइनस माइनस माइनस, घटाने पर क्योंकि चिन्ह सेम है कट जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 30 में से 24 घटेगा तो आपका आएगा 6x इक्वल टू, और इसमें से जब ये घटेगा तो ये 10 में से 2 गए 8, और 4 में से 3 गए 1, 18,000। तो ये आपका आ जाएगा 6x बराबर 18,000, यक्स बराबर 18,000 बटे 6, यक्स बराबर 6 त्रिक 18, 3,000 रुपया। तो आपका ये 12% पर कितना आ गया, 3,000। अतः समीकरण 1 से y बराबर जो आ जाएगा 5,000 माइनस 3,000, अर्थात y बराबर आ गया 2,000। कितना आ गया, 2,000। तो प्यारे दोस्तों 12% पर लिया बराबर 3,000, और 15% पर लिया बराबर 2,000। ये रहा आपका आंसर। 12% पर 3,000, 15% पर 2,000 रुपया, इतना ब्याज उसने ब्याजू पर पैसा लिया व्यापारी ने। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह का सवाल मैंने पहले करा दिया है, इसलिए मैं इस सवाल को नहीं करूंगा। आपको मैं इसे देता हूं होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर दे रहा हूं। तो इसका आंसर जो आएगा आपका, ये 50 की नोट जो आएगी, 50 की नोट तो ये 10 आएगी, और जो 100 की नोट होगी वो आएगी आपकी 15। तो 50 की नोट 10 और 100 की नोट 15। तो ये आपका आंसर हो गया। हिंट के लिए आपको दिए दे रहे हैं थोड़ा से हिंट। मान लेते हैं जैसे कि 50 की नोट अगर यक्स है, 50 की नोट, 50 की नोट बराबर यक्स, और 100 की नोट बराबर वाई। तो पहले तो दोनों यक्स प्लस वाई बराबर कितनी नोटें हैं, टोटल 25 है, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण जो बनेगा, कुल रुपया 2,000 है, तो 50 को यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स वाला पैसा 50 की नोट वाला पता चल जाएगा, और 100 से वाई को करेंगे तो 100 की नोट वाला पता चल जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,000। यह समीकरण 2। तो इस तरह से ये समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे, यक्स वाई का मान आ जाएगा, और आंसर आपका 10 और 15 आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों होमवर्क करके व्हाट्सएप पर सेंड करना मत भूलिएगा, या तो आप कमेंट पे आंसर जरूर भेजिएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर लिख के जरूर सेंड करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना देर किए। प्यारे दोस्तों ये 12 नंबर है। एक छात्रावास का मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो रुपया 1,000 छात्रावास के व्यय के लिए उसे अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इस तरह के, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको बताए दे रहा हूं, एक बार और समझ लीजिए, जिससे बोर्ड पेपर में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो। और आशा करता हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे, और उम्मीद है पूरी है, ये निश्चित है कि अगर आप लोग लगातार चैनल पर बने रहेंगे तो आप यूपी बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, मैथ में पूरे 100 में 100 ला सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। 12 क्वेश्चन में अब मान लेते हैं, माना कि मासिक व्यय का एक नियत भाग जो है, मासिक व्यय का नियत भाग बराबर यक्स रुपया। ठीक, तो नियत भाग आपका जो निश्चित भाग है वो यक्स रुपया देना ही पड़ता है। शेष एक दिन का खर्च बराबर वाई रुपया। ठीक है दोस्तों, तो माना कि मासिक व्यय का नियत भाग यक्स रुपया है और जो एक दिन का खर्चा है वो वाई रुपया है। अब प्रथम शर्त अनुसार में
प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि कितने दिन का, 20 दिन का भोजन, कितने दिन का, 20 दिन का भोजन का खर्च बराबर 1000 रुपया। तो 20 दिन का जो नियत है वो जुड़ जाएगा आपका, नियत प्लस 20 एक दिन का वाई है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 वाई बराबर 1000। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण चलते हैं। दूसरा समीकरण आपका होगा द्वितीय शर्तानुसार, अब कितने दिन का चाहिए, बी को, ये ए का आपका हो गया, अब बी को 26 दिन का भोजन, बी को 26 दिन का भोजन। तो आपने देखा 20 दिन का आपका है, x प्लस 20y बराबर 1000, तो 26 दिन का हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण नंबर 1, x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर 2। x वाला देखिए बराबर है, तो इसमें क्या करते हैं, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 26 में से 20 घटेगा, माइनस 6y बराबर, ये घटेगा तो माइनस 180 आ जाएगा। y बराबर 180/6, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों एक दिन का जो खर्च आएगा, एक दिन का बराबर 30 रुपया। एक आंसर ये आ गया। अब हम यक्स का मान निकालते हैं, जो नियत व्यय है उसका निश्चित भाग है। तो समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर रख देते हैं, यक्स प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, यक्स बराबर 1000 माइनस 3 दूनी 6, 600 बराबर कितना आ गया, 400 रुपया। तो प्यारे बच्चों जो नियत खर्चा है, नियत खर्च वो आया आपका 400, और एक दिन का खर्च जो आया, एक दिन का खर्च बराबर 30 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके टेस्ट से या आपसे रिलेटिव बिल्कुल क्वेश्चन है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब कि कुल 40 अंक उसने अर्जित किए, 40 नंबर पाए, और जैसे कि उसको पता है कि अगर सही क्वेश्चन था तो 3 अंक मिले उसे, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो 1 अंक कट गया, जितने गलत उतने अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यह 50 अंक प्राप्त करता है, अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रश्नों की संख्या। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना कि सही प्रश्न को अलग से मान लेते हैं और गलत को अलग। सही प्रश्नों की संख्या बराबर यक्स, और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर वाई। हमने सही प्रश्नों की संख्या यक्स मान लिया और गलत प्रश्नों की संख्या वाई मान लिया। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न बराबर यक्स प्लस वाई। मतलब कि यक्स का मान और वाई का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। चलते हैं आगे। प्रथम शर्तानुसार अब आप देखिए, एक सही पर मिले, एक सही पर मिले बराबर 3 अंक। तो यक्स सही पर कितने मिलेंगे, 3 यक्स। ठीक है, वाई प्रश्न गलत, वाई प्रश्न गलत, तो नंबर कटे बराबर वाई अंक, वाई अंक कटे। कितना कटे, वाई अंक। ठीक है, तो वाई प्रश्न गलत होने पर तो नंबर वाई कटे, क्योंकि 1 गुणे वाई तो 1 वाई हो जाएगा।
तो कुल प्रश्न आपको कुल अंक मिले कितने, तो हो जाएंगे 3x माइनस वाई बराबर आपका 40, समीकरण नंबर 1 है। अब द्वितीय शर्त अनुसार में चलते हैं। सेम ऐसे ही करेंगे दूसरा वाला। एक सही पर मिले बराबर 4 अंक, तो यक्स सही पर मिलेंगे 4 यक्स अंक। एक गलत पर कटे बराबर 2 अंक, तो y गलत पर कटे अंक बराबर 2y। अब आप इसमें कटे वाले घट जाएंगे, अतः 4x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 प्राप्त किया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 2 को हल कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1। 4x माइनस 2y बराबर 50, समीकरण 2। इसको बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से इसमें गुणा कराएंगे, देखिए 2 ताई 6x माइनस 2 1 के 2y बराबर 2 चौक 8, 80। और इसको इसी तरह लिख देंगे 4x माइनस 2y बराबर 50, समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करेंगे घटाने पर, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा, 2x आएगा, 2x और 8 में से 5 घटेगा तो ये आएगा 30। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2x बराबर 30, तो x बराबर 30/2 बराबर कितना आ गया 15। तो जो सही अंक हुए वो 15। अब समीकरण 1 से x का मान रख देते हैं, तो 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 15 थी 45, माइनस वाई बराबर आपका आएगा -5, तो वाई बराबर आया 5। तो प्यारे दोस्तों गलत जो प्रश्न हुए वो 5 और सही प्रश्न जो है 15, तो कुल प्रश्न हो जाएंगे, कुल प्रश्न बराबर 15 + 5 बराबर आ जाएगा आपका 15 5 20, ये आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब पहले से किए हों तो बहुत बहुत धन्यवाद।